पटेल जी को समझना है अपडेटर सर्विसेज के बारे में। 1000 शेयर हैं इनके पास, 290 का इनका भाव है। आई थिंक अभी लेटेस्ट लिस्टिंग है ना अपडेटर। हाँ ठीक है। देखिए ये फैसिलिटी मैनेजमेंट धीरे धीरे, फैसिलिटी मैनेजमेंट, रिसोर्सिंग, ये सब बिजनेसेस खत्म तो नहीं होंगे। आप देख ही रहे हैं, कंपनीज बनेंगे तो कॉर्पोरेट ऑफिसेज बनेंगे, मॉल्स बनेंगे, आपको फैसिलिटी मैनेजमेंट लगेगा, आपको सिक्योरिटी मैनेजमेंट लगेगा, सब कुछ लगेगा। इसमें स्कोप बहुत रहेगा। हमारे पास पहले से भी कंपनीज हैं इस सेक्टर में, आई थिंक बहुत सारी ऑलरेडी। अपडेटर एक नई लिस्टिंग है, पर्टिकुलरली फैसिलिटी मैनेजमेंट में। अभी इसके वैल्यूएशंस पे ही मामला जाना चाहिए। नॉर्मली ये 32 टाइम्स का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के हिसाब से वैल्यूएशन तो नहीं है, और इसका डेटा बहुत ज़्यादा है नहीं मेरे पास, इवन फाइनेंशियल का पहले का जो मैं एनालाइज करूं। और अगर रहे भी तो भी कोई भी आईपीओ लिस्ट होता है ना, तो आईपीओ के 1-2 साल तक का डेटा देखना चाहिए। कंपनी उसके बाद संभलती है, सेल्स कैसे होते हैं नहीं होते हैं। अभी का सेल्स का ग्रोथ फ्लैटिश है, 15%, 10-12% का ग्रोथ, 10-12% का सेल्स ग्रोथ, और प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखें इसमें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो फ्लैटिश ही है। तो मुझे लगता है कि फिर इसका प्रीमियम वैल्यूएशन लग रहा है, फिर तो 32 टाइम्स इसका वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री के हिसाब से महंगा नहीं है, लेकिन जिस तरह से स्टॉल हो रहा है प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, फिर हो सकता है कि महंगा लगे अपडेटर सर्विसेज। लेकिन इस इंडस्ट्री में स्कोप काफ़ी है। करेक्शन वगैरह होता है तो ये सब में पोजीशनिंग करनी चाहिए एक सेक्टर के हिसाब से। अब अपडेटर रखेंगे या इस सेक्टर में अलग तरीके के टीम लीज लेंगे या अलग तरीके क्वेस्ट कॉर्प लेंगे, क्या लेंगे वो सब तो आपका अपना फैसला होगा। लेकिन ये सेक्टर आगे पोटेंशियल में रहना चाहिए। इन आइसोलेशन अगर अपडेटर को देखना है तो ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट में बहुत डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता है तो आप जी 325 एज डिसेंट सपोर्ट मान के चल सकते हैं, बाय डिप्स का कैंडिडेट समझ सकते हैं, और फिर से एक राइज शुरू हो सकती है। 325 के नीचे मोमेंटम वगैरह सब इसका फिजल आउट हो जाएगा। जी। पार्थ पटेल जी के लिए भी अच्छी बात यह है, 290 पे खरीद करके बैठे हुए हैं, तो वहाँ से इन्हें एक अच्छा अपसाइड मिल चुका है। और ये जो इसने उल्टा गुंबद बनाया है, इसका क्या मतलब है? ये राउंडिंग बॉटम ही है एक तरह से रही। बीच में एक जी आधा शार्प फॉल है, वही 4 जून वाला मामला है। बिल्कुल। बाकी उससे ज़्यादा और तो कोई नहीं है, राउंडिंग बॉटम ही है। तो राउंडिंग बॉटम कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद क्या करेगा? इस क्या करेगा ये क्वार्टरली रिजल्ट बताएगा, बिकॉज इसको जो करना था एक बार कर चुका है। इसीलिए ये सबको ट्रैक कीजिए, एसआईएस को ट्रैक कीजिए, अपडेटर को ट्रैक कीजिए, टीम लीज को ट्रैक कीजिए, क्वेस्ट नहीं, ये कॉर्प को ट्रैक कटोरी कीजिए, सब। कटोरी है, तो कटोरी में लेफ्ट साइड में एक हैंडल लगा हुआ दिख रहा है, वैसा ही कोई हैंडल फिर से इधर भी लगेगा क्या? इतना डेटा तो है नहीं इसका कि उस पर डिसीजन लिया जा सके, लेकिन स्ट्रक्चर को बुरा नहीं कहा जा सकता। और मैं अगर रीड करना चाहूँ तो ये जो पूरा लेफ्ट शोल्डर टाइप या जो हैंडल टाइप है, मैं उस पूरे डेटा को रिमूव करके ही रीड कर रहा हूँ। क्योंकि जो ओके। लिस्टिंग के बाद का है ना तुरंत का डेटा, उसमें बहुत सारा नॉइज़ रहेगा उस डेटा में, उसको माइनस करके ही मैं देख रहा हूँ। जी।